बाहुबली मुख्तार अंसारी भले ही यूपी के बांदा जेल में बंद हों, लेकिन सियासी तौर पर उनकी बात कभी बंद नहीं हुई है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही मुख्तार अंसारी की भी चर्चा तेज हो रही है। हाल ही में जेल में बंद मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात 1 घंटे की हुई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस 1 घंटे की मुलाकात में राजभर और अंसारी ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी खिचड़ी पकाई है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्वांचल के सियासी गणित में अंसारी परिवार के महत्व को समझने और पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की काट तैयार करने की सपा मुखिया अखिलेश यादव की कोशिशों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अंसारी इस बार सपा सुभाषपा के बैनर तले मैदान में उतर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्तार अभी मऊ से बसपा के विधायक हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उनका टिकट काटने का ऐलान पिछले दिनों कर चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि जिस मुख्तार से बसपा प्रमुख ने रणनीति के तहत किनारा कर लिया, उन्हें साथ लेकर सपा सुभाषपा गठबंधन को क्या फायदा होगा। राजनीतिक जानकार इसे पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों को साधते हुए यादव, गैर यादव, पिछड़ी जातियों के साथ ऐसा समीकरण खड़ा करने की अखिलेश की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जो 2022 के महासमर में भाजपा की काट बनकर सपा की नैया पार लगा सके। दरअसल यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है। पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं। इनमें वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और कौशाम्बी शामिल है। इन जिलों में दलों की स्थिति प्रदेश की राजनीति उनकी दशा और दिशा को तय कर सकती है। देखा गया है कि यहां से आने वाली 164 सीटों में से जिस दल को सबसे अधिक सीटें मिली, उसके लिए सत्ता की मंजिल आसान ही नहीं, लगभग सुनिश्चित हो जाती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थीं। 2012 के चुनाव में सपा ने 102 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 17, बसपा को 22, कांग्रेस को 15 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। तब सूबे की सत्ता में अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई थी। वहीं 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो उनकी बसपा को पूर्वांचल से 85 सीटें मिली थीं। उस चुनाव में सपा को 48, बसपा को 13, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें ही मिली थीं। जाहिर है, दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहे अखिलेश यादव की कोशिश पूर्वांचल में 2012 वाली जीत दोहराने की है। इसके लिए वे एक तरफ लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के पुराने दोस्तों से हाथ मिलाकर वोटों के नए समीकरण बनाने में भी जुटे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत उन्होंने हाल में ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सपा सुभाषपा गठबंधन के साथ मुख्तार अंसारी आते हैं तो यादवों के साथ गैर यादव, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण खड़ा हो सकता है। इसमें ओम प्रकाश राजभर जहां पूर्वांचल के जिलों में 12 से 22% और पूरे प्रदेश 3% की तादाद में मौजूद राजभर वोटों को साधने की भूमिका निभा सकते हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी मुस्लिम वोटों को बताते हैं कि चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर में राजभर वोटों की अच्छी खासी तादाद है। प्रदेश की करीब 4 दर्जन सीटों पर इनका असर है। कहा जाता है कि प्रदेश की करीब 22 सीटों पर भाजपा की जीत में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था। इस चुनाव में राजभर की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के साथ राजभर की दोस्ती पिछले लोकसभा चुनाव में टूट गई थी। उनके जातीय आधार को देखते हुए अब अखिलेश ने उनसे हाथ मिलाया है। मऊ से लगातार 3 बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे मुख्तार अंसारी, उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी और परिवार का पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों पर खासा असर बताया जाता है। बताते हैं कि मुस्लिमों के अलावा सवर्ण वोटों के एक धड़े का भी अंसारी परिवार की ओर झुकाव रहता है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी
10 से 11% तक है। माना जाता है कि मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में सपा को वोट करते हैं, लेकिन मुख्तार की वजह से पूर्वांचल में पिछले चुनाव में इन सीटों पर बसपा की मजबूत दावेदारी होती थी। अब सपा उस आधार को एक तरफा हासिल करना चाहती है।